वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम एआई एजेंट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। एआई एजेंट्स क्या होता है, किस तरीके से प्रोडक्शन रेडी इकोसिस्टम बनाया जाता है इन एआई एजेंट्स का यूज करके। तो उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एजेंट होता क्या है बेसिकली, राइट। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो एलएलएम के ऊपर कुछ स्मार्ट ब्रेन बनाए जाते हैं। स्मार्ट ब्रेन आप इसको बोल सकते हो एजेंट को, जो कि किसी काम को करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसको बोलते हैं एजेंट। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में आप जो भी एप्लीकेशंस बनाते हो, ठीक है, आप कभी भी एलएलएम का डायरेक्टली यूज जब करेंगे तो फिर आपको अपने हिसाब से सारे लॉजिक डिफाइन करने पड़ेंगे, सारे लॉजिक लिखने पड़ेंगे, स्मार्टनेस जनरेट करनी पड़ेगी अपने कोड में, राइट। तो उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड थिंग्स होती है, उनको बोलते हैं एजेंट। ठीक है, अब बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं कि एजेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, एक्चुअली में एक एजेंट की कैपेबिलिटी क्या क्या होती है, किस तरीके से एजेंट काम करता है। इस वाले सेशन को जब आप कंप्लीटली देख लोगे तो उसके बाद में आप एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन इजीली बना सकते हो और आपको पूरी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन में एआई एजेंट्स का यूज किया जाता है, किस तरीके से नई नई जो स्टार्टअप्स है वो एआई एजेंट का यूज करके किसी पर्टिकुलर बिजनेस को एक शेप दे रही है या फिर किसी प्रोडक्ट के फ्लो को इंप्रूव कर रही है। ठीक है, ये सारी डिटेल नॉलेज आपको इस वाले सेशन के बाद में समझ में आ जाएगी। आपको रियलिटी पता चलेगी कि एक्चुअली में एजेंट क्यों जरूरी होता है। ठीक है, हम डिटेल में चीजों को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एआई एजेंट्स होता क्या है। तो पहले मैं यहाँ पे देखूंगा तो सबसे पहले होता है परसेप्शन। तो बेसिकली अगर आप कोई काम करने जाते हैं या फिर आपने किसी इंसान के बारे में कोई परसेप्शन बना रखा है कि कोई इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, इसको बोलते हैं परसेप्शन। मतलब उसने उसके बिहेवियर बेसिस पे, उसके स्किल के बेसिस पे उसने कुछ चीजें सोची होंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं परसेप्शन। तो एआई एजेंट परसेप्शन बनाते हैं जब आप कोई भी टास्क उसको एग्जीक्यूट करने के लिए देते हैं तो। ठीक है, उसके बाद में आता है टूल्स। सो बेसिकली ये वाला टास्क कौन से टूल से एग्जीक्यूट करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक एसक्यूएल क्वेरी दिया, उसको आपको माइस्क्यूएल पे एग्जीक्यूट करना है, तो टूल वहां पे काम आएगा। तो टूल आपका क्या हुआ, माइस्क्यूएल एक टूल है और एआई एजेंट जो आपका है वो टूल से बात करेगा। तो टूल से बात करने के लिए भी एक प्रोटोकॉल होता है एमसीपी, ठीक है, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे वाले सेशन में समझेंगे अभी। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूं कि दो, परसेप्शन और टूल्स। उसके बाद आती है मेमोरी, मतलब कितनी चीजों को याद रखना है। या फिर दो, आप इसको ऐसे समझो कि एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो आपके पास डेटा होता है वो सेम सेशन के लिए रहता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी का डेटा आप आगे तक लेके जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं ऑटोनॉमी, मतलब इंडिपेंडेंट, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके सारे काम को एग्जीक्यूट करता है एजेंट। ठीक है, उसके बाद आती है रीजनिंग और थिंकिंग। इसके पास ये भी कैपेबिलिटी होती है कि रीजनिंग कैसे करनी है, थिंकिंग कैसे करनी है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसका प्लान कैसे बनाना है, बेटर प्लान क्या होगा, बेस्ट प्लान क्या होगा, आउटकम अच्छा कैसे आएगा, ये सारी कैपेबिलिटी के साथ में एक एआई एजेंट होता है। तो बेसिकली एक एआई एजेंट के अंदर ये पांचों चीज होती है, परसेप्शन होता है, टूल्स इंटीग्रेशन होते हैं, मेमोरी होती है, ऑटोनॉमी होता है और रीजनिंग और थिंकिंग। इसको बोलते हैं एआई एजेंट। ये एक एलएलएम के ऊपर में काम करता है। अब एलएलएम कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर एक एजेंट को बनाया जाता है। अब उसके बाद में मैंने लिखा कि की टास्क क्या होते हैं एजेंट की, उसको समझते हैं। थिंक करना, सोचना कि इसको मुझे कैसे एग्जीक्यूट करना है बेटर वे में, प्लान बनाना। ठीक है, एक प्रोसेस का उसको चंक में ब्रेक करके फिर उसको एग्जीक्यूट करना, उसको बोलते हैं प्लान। बेटर वे में प्लान बनाऊंगा तो मेरे पास बेटर आउटकम आएंगे, राइट। उसके बाद एग्जीक्यूट करना, मतलब रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन को कॉल करके रेस्पॉन्स बनाना, है ना। उसके बाद आती है ऑब्जर्व, जो फाइनल आउटकम है उसको ऑब्जर्व करना कि जो हमने इसको बोला था इसने वैसा काम किया है या नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद आता है फाइनल रेस्पॉन्स। ठीक है, ऑब्जर्व के बाद में एक और चीज होती है, मैंने उसको यहाँ पे स्किप कर दिया क्योंकि ऑब्जर्व करने के बाद में अगर वो चीजें ठीक नहीं है तो वापस से फिर वो रीबिल्डिंग करने की कोशिश करता है, बेटर वे में चीजें हो, बेटर रेस्पॉन्स मिले। ठीक है, ये होते हैं की टास्क किसी भी एजेंट के। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली जो एआई एजेंट होता है वो किस तरीके से किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करता है, तो जिससे आप बेटर वे में रेस्पॉन्स ला सकते हो। ठीक है, तो तीन मैकेनिज्म होती है इसके पास में, चेन ऑफ थॉट, ट्री ऑफ थॉट और रिएक्ट। रिएक्ट का मतलब होता है रीजन प्लस एक्ट। ठीक है, चेन ऑफ थॉट में आप क्या बोलते हो, स्टेप बाय स्टेप चीजों को एग्जीक्यूट करना सीरियल वे में, पहले आप ये काम करो, फिर आप ये काम करो, फिर आप ये वाला काम करो। अब इन तीनों के आउटकम को मर्ज करके आपको फाइनल एक रेस्पॉन्स बनाना जो कि आप एक यूजर को देंगे, उसको बोलते हैं चेन ऑफ थॉट, जो कि आपके प्रोसेस के रेस्पॉन्स को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद आती है ट्री ऑफ थॉट। तो बेसिकली ट्री ऑफ थॉट में होता क्या है कि आपके पास में मान लीजिए ये मास्टर टास्क था, अब इस वाले टास्क को हमने मल्टीपल प्लान में ब्रेक कर दिया, अब आप इनको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो बेस्ट पाथ होगा, जिससे बेस्ट रिजल्ट आएगा, उसके थ्रू, उस वाले पाथ के थ्रू चीजों को एग्जीक्यूट करता है और उसके साथ में आगे बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं ट्री ऑफ थॉट, जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम के टास्क को छोटे टास्क में ब्रेक करके और बेटर रेस्पॉन्स लाने के लिए जरूरी होता है। रिएक्ट होता है रीजन प्लस एक्ट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, पहले तो एजेंट सोचता है कि मुझे करना क्या है, थिंक, उसके बाद में एक्ट करता है
ठीक है। एक्ट मतलब उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, प्लान बनाएगा और एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद में जो रेस्पॉन्स है उसको ऑब्जर्व करेगा। अगर उसका ऑब्जर्वेशन गलत निकला तो उसको वापस एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। ठीक है, थिंक, एक्ट और ऑब्जर्व, ये मैकेनिज्म पे काम करता है रिएक्ट, रीजन प्लस एक्ट। ठीक है, इस तरीके से एजेंट जो होता है वो उतना कैपेबल होता है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब एजेंट की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए हेल्थ केयर के लिए एजेंट हो सकता है, ठीक है, और आपके फाइनेंस के लिए आपके पास एक एजेंट हो सकता है जो कि उसके पास कैपेबिलिटी है फाइनेंस की सारी कैलकुलेशन करने की, सारे टास्क को एग्जीक्यूट करने की, सारी तरह की नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं कि जो एजेंट के पास जो रेस्पॉन्स आते हैं, ठीक है, उसको मेजर कैसे करता है, कैसे उनसे सीखता है कि मुझे बेटर आंसर करना है। तो बेसिकली एक होती है रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से उसने रेस्पॉन्स करा उसके बेसिस पे उसको बेटर कैसे कर सकता है, उससे वो सीखने की कोशिश करता है अपने, ठीक है, प्रीवियस रिजल्ट्स के बेसिस पे बेटर आउटकम जनरेट करने की कोशिश करता है, मतलब प्रीवियस लर्निंग से सीखता है। उसके बाद आता है ह्यूमन इन लूप। तो बेसिकली आपके पास जो रेस्पॉन्स आया एआई एजेंट के थ्रू, उसको आपने रेट करा, रेटिंग दी, स्कोर दिया, उसके बेसिस पे फिर आपने वापस रिबिल्ड करा रेस्पॉन्स को, और एआई एजेंट ने अपने रेस्पॉन्स में इंप्रूव करा, उसने अपने प्लानर को इंप्रूव करा और एग्जीक्यूशन प्रोसेस को स्मूथ करके फाइनल आउटकम जनरेट करा और आपको एक बेटर रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि किसी इंसान ने फीडबैक दिया कि आपका रेस्पॉन्स जो है ये एवरेज है, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने कैटेगराइज कर दिया रेस्पॉन्स को। उसके बाद आती है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि वो खुद के रेस्पॉन्स को खुद ही जज करता है, बेसिकली एलएलएम एज ए जज। आपको अगर मान लीजिए एजेंट ने कोई रेस्पॉन्स दिया और आपने एलएलएम से वापस पूछ लिया कि आपने जो मुझे रेस्पॉन्स दिया है इस वाले क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग, इस वाले टास्क के करस्पॉन्डिंग, इस वाले यूजर क्वेरी के करस्पॉन्डिंग, तो आपके हिसाब से आप इसको कितना स्कोर करते हो। ठीक है, एलएलएम एज ए जज वो यहां पे यूज होता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब वो खुद ही आंसर करेगा, खुद ही उसको रेट करेगा, खुद ही उसको इंप्रूव करेगा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये होता है एआई एजेंट। तो पूरा कंप्लीट एआई एजेंट जो होता है ना वो इस तरीके से काम करता है, ये सारी कैपेबिलिटी के साथ में एक एजेंट को बनाया जाता है। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। ठीक है, तो बेसिकली अब हम दो चीज समझेंगे यहां पे, एमसीपी और एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब आप कोई भी एजेंट बनाते हैं, ठीक है, और आपके पास में जब कोई कॉम्प्लेक्स चीज होती है, ठीक है, तो आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ डिफाइंड मैकेनिज्म्स होते हैं इसके लिए। एक होता है एमसीपी प्रोटोकॉल, एक होता है एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल आपके पास में। तो बेसिकली मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल में अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली ये टूल से बात करता है। तो टूल के अंदर आपके पास में डीबी हो सकता है, आपके पास में एपीआई हो सकता है, आपके पास कोई वेबसाइट हो सकती है, ठीक है, जहां से आप इंफॉर्मेशन लेके आएंगे और इसको दे देंगे और फिर फाइनली एजेंट उसके ऊपर काम करेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास ये एजेंट होता है, एजेंट जो एमसीपी से बोलता है कि मुझे ये वाला टास्क एग्जीक्यूट करके दो, ठीक है, तो रेस्पेक्टिव टूल के पास में जाके उससे नॉलेज लाके फिर उसके बेसिस पे रेस्पॉन्स जनरेट करता है। एजेंट को कैसे काम करना है ये कौन बताएगा, यूजर। ठीक है, यूजर ने अपनी क्वेरी दिया, यूजर ने क्वेरी दिया एजेंट को, एजेंट ने बोला एमसीपी के पास गया, एमसीपी के पास में मल्टीपल टूल का इंटीग्रेशन होता है। तो मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल जो बनाया गया है ना, एक आपके पास में सेंट्रल रैपर होता है, इसके पीछे बहुत सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब कोई भी एजेंट अपना प्लान बनाता है और जब वो एग्जीक्यूट करने जाता है तो उस वाले प्लान में मेंशन होता है कि इसको ये वाला डेटा कहां से लेके आना है, क्या इसका डेस्टिनेशन है, बेसिकली राइट, कहां से इसको डेटा लेके आना है। तो अगर उसको एपीआई से डेटा लाना होगा तो एपीआई का कॉल करेगा, अगर उसको डीबी से डेटा लाना होगा तो डीबी का कॉल करेगा, और वेबसाइट से डेटा लाना होगा तो वेबसाइट का कॉल करके डेटा लाके देगा और फिर फाइनली एक रेस्पॉन्स को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, ये होता है एमसीपी प्रोटोकॉल का काम। अब इसके बाद समझते हैं कि एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल क्या होता है। सो बेसिकली मान लीजिए आपके पास में मल्टीपल एजेंट है, अभी के लिए अपन दो एजेंट का एग्जांपल लेते हैं। तो ये वाला जो एजेंट है इस वाले एजेंट से बात कैसे करेगा, तो इसके लिए कुछ डिफाइंड मैकेनिज्म नहीं है, तो इसलिए हमको एक बनाना पड़ा एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल जो गूगल ने बनाया। ठीक है, ये बेसिकली दोनों आपस में एचटीटीपी कॉल के थ्रू बात करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है जो बताता हूं। तो इसमें बेसिकली आपके पास में एक क्लाइंट होता है और एक आपके पास में रिमोट होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एजेंट से आपके पास में ऐसे रिक्वेस्ट आई, मान लीजिए एजेंट है, ठीक है, क्लाइंट आपके पास में मान लीजिए कोई एजेंट है। अब मैंने बोला कि यार मुझे ना फाइनेंस का डेटा भी चाहिए और मुझे हेल्थ केयर का डेटा भी चाहिए। अब उसके लिए दो अलग अलग एजेंट और हैं, ठीक है, रिमोट पे दो अलग अलग एजेंट है उसके लिए। ठीक है, ये भी एक रिमोट है। अब इस वाले एजेंट को कैसे पता चले कि मुझे किस वाले रिमोट एजेंट को कॉल करना है, कौन हेल्थ केयर का डेटा देगा, कौन मुझे फाइनेंस का डेटा देगा। तो अब उसके लिए क्या होता है, ये जितने भी रिमोट एजेंट होते हैं ना, ये इनको एक एजेंट कार्ड भेजते हैं। एजेंट कार्ड में इस वाले मॉडल की कैपेबिलिटी होती है, इस वाले एजेंट की कैपेबिलिटी होती है कि मैं ये वाले काम करने में सक्षम हूं, मेरी कैपेबिलिटी ये है। इसको बोलते हैं एजेंट कार्ड। जब आप कोई भी एजेंट टू एजेंट का इकोसिस्टम बनाएंगे तो सबसे पहले जितने भी रिमोट एजेंट होंगे ना, वो सारा अपना डेटा शेयर कर देंगे क्लाइंट एजेंट के साथ में कि आपके पास अगर इस तरह की क्वेरी आती है तो आप मेरे पास भेज देना, मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो इसको बोलते हैं एजेंट कार्ड, पहले इसने दे दिया। अब जैसे सारा एजेंट कार्ड क्लाइंट के पास में आ गया, क्लाइंट एजेंट के पास में, अब यूजर ने जब कोई क्वेरी दिया, ठीक है, अब यूजर ने कोई क्वेरी करी,
क्वेरी करने के बाद में होगा क्या, वो क्लाइंट के पास में जाएगा पहले। अब जब क्लाइंट के पास में गया तो क्लाइंट ने पता करा कि यार ये वाला टास्क तो रिमोट 1 को करना है कि रिमोट 2 को करना है, तो उसने बोला कि रिमोट 1 को ये वाला काम करना है। तो इसने क्या करा, क्योंकि एजेंट कार्ड के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये जेसन में शेयर करता है डेटा, जेसन में अपना सारा जो कैपेबिलिटी है वो क्लाइंट को शेयर कर देगा। उसके बाद में इसने क्या बोला, टास्क। तो इस क्लाइंट एजेंट ने क्या करा, एक टास्क रजिस्टर कर दिया रिमोट के ऊपर। ठीक है, रिमोट एजेंट पे हमने एक टास्क को रजिस्टर कर दिया। ठीक है, टास्क को रजिस्टर करने के बाद में रिमोट एजेंट ने इसको एक मैसेज भेजा, एक्नॉलेजमेंट का मैसेज भेज दिया। ठीक है, और जब रिमोट एजेंट अपने किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करेगा तो वो एक प्लान बनाएगा और चंक्स में एग्जीक्यूट करेगा, मतलब छोटे छोटे ब्रेक करके चीजों को फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो उसको बोलते हैं टर्न। अगर आप एक काम को मल्टीपल टर्न में कंप्लीट करते हैं तो उसको बोलते हैं टर्न। तो हर एक टर्न का वो रेस्पॉन्स क्लाइंट को भेजता रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिकली इसको प्रोसेस बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपने उस प्रोसेस का डेटा इसको भेजा, तो बेसिकली जब रिमोट ने एक्नॉलेजमेंट दे दिया मैसेज में कि हाँ मैंने आपका काम ले लिया, मैं इसको करूंगा अब। ठीक है, उसके बाद में जितना भी चीजें जो उसने इसको भेजी, ठीक है, तो बेसिकली प्रोसेस या पार्ट आप इसको बोल सकते हैं, पार्ट में हर एक टर्न की इंफॉर्मेशन इसने भेज दी। और जैसे ही आपका फाइनल रेस्पॉन्स जनरेट हो गया तो फिर इसने फाइनली क्या भेजा, आर्टिफैक्ट भेजता है। ठीक है, तो ये होता है आर्टिफैक्ट जाएगा क्लाइंट एजेंट के, भाई अब आपका काम कंप्लीट हो गया है। तो बेसिकली हुआ क्या, थोड़ा सा मैं इसको एक बार क्लीन करता हूं। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन चीजें करते हैं। सो थोड़ा सा बेटर वे में समझाने की कोशिश करता हूं, यहां से हटा देता हूं पूरा मैं। ठीक है, सो आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास में एक क्लाइंट आया, क्लाइंट ने रिमोट से बात करा। ठीक है, तो इसने इसको कैसे भेजा होगा, एक टास्क रजिस्टर कर दिया और रिमोट ने इसको एक मैसेज दिया होगा, है ना, इसको यहां पे लिख रहा हूं मैं, मैसेज। इसने इसको मैसेज दिया। अब उसके बाद में फिर रिमोट ने जब चीजें एग्जीक्यूट करी होगी, ठीक है, तो पार्ट बाय पार्ट गया होगा, पार्ट भेजे होंगे, तो पार्ट को बोलते हैं टर्न। ठीक है, और फाइनल रेस्पॉन्स जब गया होगा उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट, इसको बोलते हैं एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल। इस तरीके से दो एजेंट आपस में बात करते हैं। और एमसीपी जो आपके पास में होता है ये मल्टीपल टूल से बात करता है। किससे बात करता है, टूल से। जब आपको टूल से इंटीग्रेशन करना होता है तब आप एमसीपी प्रोटोकॉल के पास में जाते हो। और आपको अगर एजेंट टू एजेंट बात करनी है तो आपको फिर एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल के पास में जाना पड़ता है। उसके वे में होता क्या है कि रिमोट जो है अपना डेटा इसको शेयर करता है एजेंट कार्ड के फॉर्म में। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया। तो यहां पे अपन ने दो चीज कंप्लीट करी कि एजेंट क्या होता है, ठीक है, क्या उसकी कैपेबिलिटीज होती है, ये सारी चीजें। मेमोरी भी होता है, मेमोरी शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी तीन चीजें होती है उसके पास में। एक होता है एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी जो होता है ना वो यूजर हिस्ट्री के डेटा पे काम करता है, प्रीवियस डेटा पे काम करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हिस्ट्री, पर्सनलाइज्ड डेटा भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद आपके पास होता है सिमेंटिक मेमोरी मतलब नॉलेज बेस, मतलब रियल फैक्ट्स, है ना, रियल वर्ल्ड के जो रियल फैक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके पास होता है प्रोसेसरल मेमोरी। ये बेसिकली क्या होता है, स्किल्स और किस तरह से बिहेव करना है इंडिपेंडेंटली, उसको बोलते हैं प्रोसेसरल मेमोरी। तो तीन तरह की मेमोरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी को ऑटोमेटिक मेमोरी भी बोलते हैं, डायनामिक मेमोरी भी बोलते हैं। और आपके शॉर्ट टर्म जो मेमोरी होता है उसको चैट हिस्ट्री मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेमोरी कवर कर लिया, टूल कवर कर लिया, एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन कवर कर लिया, एमसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है हमने वो समझ लिया, एआई एजेंट्स क्या होते हैं हमने वो समझ लिया, अपनी थिंकिंग को बेटर कैसे करते हैं हमने वो चीज समझ लिया, रेनफोर्समेंट लर्निंग होता है उसके पास में, ह्यूमन इन द लूप होता है, और रिफ्लेक्शन खुद की सेल्फ लर्निंग की कैपेबिलिटी है। उसके अलावा हमने समझा कि एक किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करता है, चेन ऑफ थॉट होती है उसके पास में, ट्री ऑफ थॉट होती है, और रिएक्ट होता है रीजन प्लस एक्ट करना। मतलब पहले आप क्या करोगे, चीजों को थिंक करोगे, फिर एक्ट करोगे, फिर ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, ये सब चीजें हमने समझ ली। अब मैं फाइनली एक बताता हूँ कि एजेंट को अगर मान लीजिए आपको हेल्थ केयर के लिए अगर मान लीजिए कोई एजेंट बनाना है तो बेसिकली उसका पूरा पाइपलाइन काम कैसे करता है, तो उसके लिए आरएजी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि आरएजी एक पर्टिकुलर नॉलेज बेस पे आप उसको रेडी करते हो। आपके पास एक बेस मॉडल होता है एलएलएम का, उसके ऊपर आप एक नॉलेज बेस के बेसिस पे हेलुसिनेशन कम करने के लिए आरएजी बनाते हैं बेसिकली, क्योंकि स्पेसिफिक नॉलेज के साथ आपने उसको ट्रेन किया है ना, उसको बोलते हैं आरएजी। ठीक है, अब उसके बारे में अपन समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी जर्नी कैसे काम करती है। तो बेसिकली यूजर ने जब कोई भी क्वेरी दिया, ठीक है, तो इस वाली क्वेरी से सबसे पहले आप इंटेंट निकालोगे, है ना, इंटेंट निकालोगे। इंटेंट निकालने के बाद में आप कहां जाओगे, आप इसको एम्बेडिंग करोगे। ठीक है, इंटेंट की एम्बेडिंग करोगे। एम्बेडिंग करने के बाद में आप इसका वेक्टर सर्च करोगे।
वेक्टर सर्च के बाद में आपको जो टॉप के रिजल्ट मिले हैं उनको कंटेक्स्ट अवेयरनेस के हिसाब से अरेंज करोगे। कंटेक्स्ट अवेयरनेस है ना, मतलब किस तरह का रेस्पॉन्स मुझे बनाना है, यूजर ने पूछा क्या है, ठीक है। उसके बाद में उसके अभी मैं कुछ चीजें स्किप करूंगा फिर बाद में समझाऊंगा। कंटेक्स्ट अवेयरनेस हो गया, उसके बाद में फिर आपने इसका क्या करा, प्रॉम्प्ट से बेटर रेस्पॉन्स जनरेट करा और आपने यूजर को रिटर्न कर दिया, ठीक है। कुछ इस तरह से हाई लेवल चीजें दिखती है। यूजर की क्वेरी आई, इंटेंट आपने निकाला, इंटेंट निकालने के लिए आपने एलएलएम को कॉल किया, ठीक है। एम्बेडिंग करने के लिए आपने क्या बोलते हैं, किसी भी तरह की आपने एल्गोरिथम यूज कर ली, ठीक है। बीपीई आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में आपने वेक्टर सर्च करा, वेक्टर सर्च के लिए, वेक्टर डीबी के लिए हमने पाइनकोन के ऊपर बना रखा है पाइनकोन डीबी, ठीक है। पाइनकोन डीबी के बारे में आप डिटेल में आर्किटेक्चर पर जाके पढ़ लेना, बहुत डिटेल में समझाया मैंने उसके अंदर क्या होता है। उसके बाद में टॉप के रिजल्ट्स रिटर्न करे आपको, उसका आपने कंटेक्स्ट अवेयरनेस बनाया, उसके बाद आपने प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स मतलब आपने उसको रिफ्रेश किया, जो रेस्पॉन्स बना बेटर वे में जिससे आप उसको शेप दे सको, उसके बाद फिर आपने उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे एक होता है गार्ड रेल्स। इसके ऊपर भी मैंने एक चीज मैंने पूरा वीडियो बना रखा, ईवेल्स और गार्ड रेल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब गार्ड रेल्स क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन होता है, पीआईआई डेटा एक्सपोजर होता है, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए, जेल ब्रेकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। कोई आपसे अब्यूजिव लैंग्वेज में आंसर तो नहीं मांग रहा है, कोई आपसे गलत तरीके से बिहेव तो नहीं कर रहा है, उन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए गार्ड रेल्स आप इनपुट पे भी डालते हो, और जब आप फाइनली रेस्पॉन्स देते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी गार्ड रेल्स का यूज करते हो, ठीक है। कि आपके एलएलएम ने आपको क्या रेस्पॉन्स दिया है, तो इनपुट और आउटकम दोनों पे गार्ड रेल्स लगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एक और चीज आती है इवेल पार्ट। इवेल पार्ट आता है कि अगर मान लीजिए कि आपने जो प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स बनाया तो इस वाले प्रॉम्प्ट के थ्रू आप इवेल पार्ट भी इंक्लूड अगर कर देंगे तो फाइनल रेस्पॉन्स से आपको उसका इंटेंट पता लग जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने अगर मान लीजिए यूजर ने मल्टीपल कन्वर्सेशन करी है और आपको अगर फाइनल आउटकम निकालना है कि ये तो 3 मैसेज है, अगर मान लीजिए यूजर ने 10 बार चैट करी है आपके मॉडल के साथ में, तो शुरू के जो 3 मैसेज है किस इंटेंट को शो करते हैं, उसके लिए इवेल पार्ट होता है। इवेल्यूशन करना, इवेल्यूशन करना मतलब बेसिकली जो आपने फाइनली जो आपके पास में क्या बोलते हैं रेस्पॉन्स आया है, इसके बेसिस पे इंटेंट क्या है, यूजर का क्या जानना चाहता है, बैंक ट्रांसफर करना है कि बैंक का बैलेंस जानना है, क्या उसको बोलते हैं इवेल पार्ट, ठीक है। जो हो गया। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि आरएजी बनता कैसे। बेसिकली आपके पास में क्रॉलर होता है, क्रॉलर क्या करता है, डेटा क्रॉल करता है, या तो स्ट्रिक्ट डेटा होगा, वेबसाइट होगी, जैसे डेटा क्रॉल करेगा, क्रॉल करने के बाद में आपको डेटा के चंक्स बनाने पड़ेंगे। तो लॉजिकल चंक्स में पहले डेटा को ब्रेक करता है, लॉजिकल चंक्स में ब्रेक करने के बाद में एम्बेडिंग करता है, ठीक है। एम्बेडिंग करने के बाद में आप इसको एक डीबी में स्टोर कर देते हैं, वेक्टर डीबी में, ठीक है। और इस वाली वेक्टर डीबी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपके पास जो डेटा ये था, ये हेल्थ केयर का डेटा था, ठीक है। इसलिए आपका मॉडल आपको बेटर आंसर देगा, हेलुसिनेशंस आपके रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक नॉलेज के साथ जब आप आरएजी मॉडल बनाते हैं तो हेलुसिनेशंस आपके रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि आपने सारी नॉलेज वो आरएजी में फीड कर दी और आपने बता दिया कि मेरा एजेंट जो है, अगर यूजर का इंटेंट हेल्थ केयर की इंफॉर्मेशन जानना है तब भी जाके ये वाला एजेंट सुटेबल है, ठीक है। इस तरीके से पूरा एआई एजेंट का इकोसिस्टम काम करता है। मैंने हर एक चीज को डिटेल में कवर किया है, ठीक है। और आपके अब सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोडक्शन रेडी किसी भी इकोसिस्टम को बना सकते हैं, किसी भी एआई एजेंट को इनहाउस भी बना सकते हो आप, ठीक है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस वाले चैनल को ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।